क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ध्यान दीजिएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। यहाँ से आपकी वर्ड प्रॉब्लम पजल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको वो चाहते हैं कि आप इक्वेशन भी खुद बनाएं। क्वेश्चन बनाने वाला आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए कि आप उनको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू बताएं, लेकिन यहाँ पर वो चाहते हैं आप समीकरण भी अपने आप बनाएं, और ये हम यहाँ पे सीखेंगे। आप बस कॉपी पेन लेकर के बैठिए और ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है मेरा जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर लगाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता फिर वीडियो प्ले करिए और तब देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आप कैसे कर रहे हैं। आप पूरा सब्स्टिट्यूशन सीख जाएंगे, समीकरणों को बनाना भी सीख जाएंगे। आप बस साथ में जुड़े रहिए और लगे रहिए, आप सब सीखेंगे धीरे धीरे। इन्हीं चीज़ों को आप जाएंगे किसी कोचिंग सेंटर में, आपको बहुत पैसा लेगा और तब आपको सिखाया जाएगा, और वहाँ भी पता नहीं कैसे सिखाते हैं। आपके सामने है सब कुछ, यहाँ पर सब कुछ खुला गेम है, सब फ्री है। अब बस आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और सीखना है। चलिए देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, ये पजल्स होती हैं और यहाँ से आपके ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कंपटीशन में भी अपनी जगह बनाते हैं। तो क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर होंगे ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 26 होना चाहिए। अच्छा, आगे कहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, फाइंड देम, उन्हें निकालें। तो दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ। आप दो नंबर ऐसे सोचो जिनका अंतर 26 होना चाहिए। तो अब इतने सारे नंबर हैं सर जिनका अंतर 26 होगा, तो कौन सा ऐसा हो सकता है? तो हम कैसे निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे और उसको ऐसे सोचेंगे। ये पजल्स होती हैं एक तरीके से, लेकिन देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेट करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लिया? x। तो सेकंड नंबर क्या मान लें? सेकंड नंबर भी तो आप मान लीजिए, सेकंड नंबर मान लिया हमने y हो गया। अब आप ये भी मान लो ये y छोटा है और x बड़ा है, अपने मनी मन में मान लो, कुछ ऐसी खास बात नहीं है। अगर y छोटा है और x बड़ा है तो x में से y घटाने पर 26 आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला ना दो नंबर का अंतर 26 है। दो नंबर का अंतर 26 है, माने बड़े नंबर से आपको छोटा घटाएंगे तो 26 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, बड़े से छोटा घटाया, 26 आना चाहिए, कंडीशन 1 बना दी। दूसरा बोला है कि जो बड़ा वाला नंबर है ना वो छोटे वाले नंबर का 3 गुना भी होना चाहिए, यानी छोटे वाले में जब 3 से गुणा करोगे तब बड़े वाले के बराबर पहुंचना चाहिए। तो छोटा y है ना, तो y को अगर 3 से गुणा करोगे तो बड़े के बराबर पहुंचना चाहिए। ये इक्वेशन यानी समीकरण 2 बन गई आपकी। 2 समीकरण बनने के बाद फिर कौन सा बहुत बड़ी कहानी है, सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे में और आपको आंसर निकाल लेना है। क्या करना है, इसको पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन, किसमें? फर्स्ट में पुट कर दो ये वाली वैल्यू। तो यहाँ x जगह पे क्या लिखोगे, 3y। तो 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से एक y गया, 2y बचा होगा। 2y बराबर कितना? 26। तो y बराबर कितना? 26/2 अर्थात 13। तो y बराबर 13। y की वैल्यू क्या आ गई? 13। यानी आपका जो छोटा वाला नंबर है ना वो 13 आ गया है। आपको ध्यान रखना है आपने क्या माना है। आपकी y आ चुकी है 13। अच्छा, बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर इसका 3 गुना है ना। आप 3 गुना है तो 39 होना चाहिए। लेकिन आपको अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है नहीं सर मुझे तो मैथमेटिकली करना ही है, तो y की वैल्यू यहाँ रख दो। तो x बराबर कितना है? 3। y माने 13, यानी x बराबर 39। ये हो गया दूसरा नंबर। देख लो इनका अंतर 26 है कि नहीं है। 39 और 13 का अंतर 26 होता कि नहीं होता? क्या बड़ा वाला नंबर तीसरे का 3 गुना है कि नहीं है? सॉल्व हो गया पहली वर्ड प्रॉब्लम। दूसरी की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पर नहीं भी आई तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए थोड़ा सा और दोबारा प्ले कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ एक एक स्टेप को। चलिए आगे उठाइए, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं ध्यान से। आइए भाई, दूसरा पार्ट बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। एक तो बात इन्होंने बोली है सप्लीमेंट्री एंगल है और 18 डिग्री बड़ा है ना, स्मॉलर है, बड़ा वाला 18 डिग्री बड़ा है छोटे से। अच्छा भैया, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको पहले ये बताना पड़ेगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिनका योग हमेशा 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका योग 90 होता है, सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका योग 180 होता है। दो कोण मानिए, दो एंगल मानिए, मैं माने ले रहा हूं फर्स्ट एंगल को, फर्स्ट एंगल मान लिया हमने,
फर्स्ट एंगल हमने लेट कर लिया क्या है, x डिग्री है, और सेकंड एंगल हमने लेट कर लिया है कितना है, सेकंड एंगल y है, और सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये पहली कंडीशन तो हमारी यहीं से मिल गई। दूसरी बोली है इसमें से एक छोटा है एक बड़ा है, जाहिर सी बात है दो एंगल होंगे तो एक छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें अगर हमने x मान लिया बड़ा है तो बोला बड़ा वाला जो है ना छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। ये क्या किया सर आपने तो माइनस कर दिया, बड़ा कहाँ दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि बड़ा वाला एंगल छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है तो बड़े से अगर छोटा घटाओगे तो 18 ही तो आएगा। तो इक्वेशन हो गई हमारी 2। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के आपके पास कई मेथड हैं, बट आपको लगाना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, x इक्वल टू 18 प्लस वाई कर दो। ये वैल्यू उठा के इसमें फर्स्ट में रख दो। कहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे। x जगह पे कितना लिखेंगे, 18 प्लस वाई लिखेंगे, प्लस में y ये भी तो है, सामने कौन 180, तो ये 18 उधर भेजते ही 180 से 18 जाएगा तो 162 बचेगा। यहाँ पे y तब तक कितना हो गया, 2y हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये दो नीचे जाएगा भैया, 62/2 यानी कि कितना हो गया, 81 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई सर। अच्छा, अगर ये वैल्यू 81 आ गई तो दूसरा कितना है, अगर दूसरा इससे 18 ज़्यादा होगा, और ऐसा एंगल सोचो जो इससे 18 ज़्यादा हो। आप मैथमेटिकली करना चाहते हो यहाँ पे रख लो, क्या है x माइनस कितना 81 इज इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18 प्लस 81। अगर आप इसको जोड़ना जानते हैं तो ये 99 होगा। अच्छा, x आ गया 99 सर और y 81, क्या इन दोनों का अंतर 18 है, क्या ये इससे 18 बड़ा है, हाँ देख लो। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, हाँ हो रहे हैं, देख लो आप। दूसरा भी सॉल्व हुआ वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी हो गई। अच्छा, आपको मैं उन बच्चों के लिए बता दूं ना जो मतलब जो CBSE के बच्चे हैं और जो टर्म 1 देने जा रहे हैं, वहाँ पे MCQ आने वाले हैं। वहाँ पे आपको इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं करनी कुछ भी, वहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा। अच्छा, मान लो कैसे सर, ऑप्शन कैसे देखें, मान लिया इसी के 4, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अच्छा, ये मान लिया 30 और कितना, 30 और 18 कितना होता है, 48 है। और मान लिया हमने एक 60 और 78 है, और एक ऑप्शन तो कोई ना कोई तो सही देंगे ना, वो 81 और 99, और फिफ्थ मान लिया फोर्थ आंसर आपका ऑप्शन जो है ना फोर्थ वाला वो नन है। अब आप सोचो, हम कह रहे हैं ये आंसर सही है, मान लो आपको तो सब पे दिमाग लगाना है ना कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। CBSE वाले बच्चों की जो कि MCQ देने वाले हैं उनकी क्या अप्रोच है, उनकी अप्रोच ये है क्या इन दोनों को जोड़ो, क्या सप्लीमेंट्री हो रहा है, नहीं हो रहा, कट कर दो, सप्लीमेंट्री माइनस उनका सम 180, क्या इन दोनों का हो रहा, नहीं हो रहा, खट से अलग हटाओ, 18 का अंतर तो दिख रहा है। फिर ये सर ये सप्लीमेंट्री हो रहा है, 180 हो रहा है इनका योग, हाँ हो रहा है। अब चेक करो क्या एक एंगल दूसरे से 18 बड़ा है, हाँ है, तो टिक करो ना इसको। ये सब करने की जरूरत ही क्या है, ये तो आपको बेसिक है, बेसिक समझने के लिए है। लेकिन आपके MCQ आए तो आप MCQ से जाएं, आप आंसर से क्वेश्चन की तरफ पहुंचें, ना कि ये सब लगाएं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास। और आपको जब आसानी से चीज़ें मिल रही हैं तो इतना बड़ा करो भी क्यों। अच्छा भाई, हाँ लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं ना कहीं अगर आप आगे मैथ्स लेते हो ना तो कंपटीशन लेवल में भी यही सब आएगा, और यही सब आता ही है। किसी भी आप चाहे रेलवे में बैठो, बैंकिंग में बैठो, या TGT PGT, हर जगह इसका अपना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रेस्ट 3800। ठीक है भाई, मुझे इतना तो समझ में आया है कि यहाँ पर कोई है जो कि बैट और बॉल खरीद रहा है, तो मैं इसकी कास्ट को लेट कर लूँगा, लेट कास्ट ऑफ बॉल लिख दूंगा और कास्ट ऑफ बैट कर दूंगा यहाँ पर। और मान लिया बॉल X रुपए की है और बैट Y रुपए का है, और मुझे ये पता है, मुझे अभी मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, देखो एक एक कंडीशन पर काम करेंगे, एक एक कंडीशन को समझेंगे। बोला है कि 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। 7 बैट यानी 7 बाई 7, एक बॉल एक बैट मिलता है Y रुपए का, तो 7 बैट कितने के मिलेंगे, 7 बाई के। और बॉल कितनी खरीदता है, 6, तो एक बॉल है X रुपए की, तो 6 बॉल 6X की होंगी कि नहीं। और ये जब पूरा रुपया खर्च हुआ तो 3800 रुपए उसका खर्च हुआ। कंडीशन 1 बना लो। बोला है लेटर बाद में सी मतलब कोच रही होगी, बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब की 3 बैट खरीदे भाई, 3 बैट यानी 3 बाई,
और बॉल कितनी ली है इस बार? 5 बॉल ले ली। और रुपए कितने खर्च हुए देखते हैं, कितने? 1750 रुपए इस बार खर्च हुए। अच्छा, दूसरी कंडीशन बन गई, वो चाहते हैं कि आप उनके बैट और बॉल की कीमत बताएं। बताता हूँ, आसान है। एक्स वाई की 2 समीकरण अगर हमने बना लिए हैं ना, तो इन्हें सॉल्व भी तो करना है। बट ये ध्यान रख रहा हूँ यहाँ पर कि मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊँ, मेरे पास और भी मेथड है, वो भी हम सीखेंगे, एलिमिनेशन भी सीखेंगे। और आपको एक दिन एलिमिनेशन आपका फेवरेट बनेगा। अभी तो आप सब्स्टिट्यूशन से करिए बस। तो क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू उठाइए और निकालिए और यहाँ रखिए कहीं, या y की वैल्यू निकालिए उठाइए यहाँ पर रखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5x को उधर भेज रहा हूँ, इससे कंडीशन 2 में काम कर रहा है। 1750 माइनस 5x, सामने इधर क्या बचा? 3y, 3 को भी उधर भेजे दे रहा है। तो y बराबर आया 1750 माइनस 5x अपॉन 3। ये वैल्यू उठा करके किस में रखूंगा? फर्स्ट में, यहाँ पर, यहाँ पे नहीं, 7 की जगह पे नहीं, y की जगह पर। अच्छा, y की जगह पे इतना, हाँ रखना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। y की जगह पे कितना है? 1750 माइनस 5x अपॉन 3, y ये लिख गया, प्लस क्या है? 6x है, बराबर क्या है? 3800। एक बार देख लूँ मैं, 3800 है या 36 है, कंफर्म कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए बस, बहुत कम समय लेंगे आपका। 3800 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं। आपको 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है ना। और क्योंकि 7 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और 3 इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। मैं अलग कर रहा हूँ सबको, ये सारे टर्म अलग अलग, मतलब आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 7 आएगा ना, तो 7 गुणा 1750 अपॉन 3, क्योंकि 3 इसके नीचे है, माइनस 7 तो यहाँ भी आएगा ना, 7 इंटू 5x अपॉन में 3, और प्लस में कितना है? 6x है, और बराबर में 3800 रुपये है। अच्छा, x इसमें है, x इसमें है, इन दोनों को ही रोकेंगे। इसको मैं क्या करूँगा? उधर भेज दूंगा। ये कटता है 8 5 13, नहीं कटता 3 से, तो फिलहाल उधर भेजते हैं। देखते हैं, इन दोनों में से अभी क्या कर रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ। इतना नीचे दिखेगा नहीं मुझे, मेरे ख्याल से आपको। चलो x कॉमन लेते हैं, और x कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बचा? माइनस का 35/3, और प्लस में यहाँ पे क्या बचा? 6, बराबर में है 3800, माइनस ये वाला टर्म भी तो उधर गया माइनस का, तो ये कितना है? आपको गुणा करनी पड़ जाएगी। तो भाई थोड़ा सा गुणा भाग, आप 7 से इसको गुणा करिएगा, और 3 से फिर डिवाइड करके एलसीएम भी लेना है। 1750 की 7 से गुणा कितनी होती है जरा देखो। चलिए भाई, इस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको 7 से। तो 7 से हमने मल्टीप्लाई करी, इतना आया, अपॉन 3 लिखा। अब आपको एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 3 से इसकी गुणा, 3 से इसकी गुणा, यानी कि तब तक यहाँ पे कितना है? इसके नीचे हमने 1 ले लिया, यहाँ भी एलसीएम ले लिया। x के साथ में है 3, तो एलसीएम है 3, एलसीएम तो माइनस का 35, माइनस 35 प्लस में कितना है? ये है 18, प्लस का 18। अच्छा, सामने हम लिख रहे हैं, सामने कितना है? ये 11400, 11400 माइनस कितना? 12250, माइनस 12250, और अपॉन में 3 भी है भाई। तो आपका 3 से 3 तो ये कट गया, 35 में से 18 गया, 17 बचा। तो x इंटू माइनस का 17 इज इक्वल टू, अब 11400 में से 12250 घटाना है। 11400 में से 12250 घटाना, कितना बचेगा? माइनस 850, माइनस का 850, माइनस का 850 आया। 17 माइनस माइनस कट गया, तो x की वैल्यू 850 अपॉन 17 है। 17 पंचे होता है मेरे ख्याल से 85, तो x इज इक्वल टू 50। x क्या था? x आपका, x बॉल है, x आपका क्या है? बॉल है। बॉल की प्राइस कितनी आ गई? 50 रुपये आ गई, ठीक है। नहीं, बैट की, वो बैट की होगी, ये बॉल है। हमने उल्टा माना होगा। यहाँ पर x और y हमने मान लिया ना, जो मैंने माना ना, उसके अकॉर्डिंग बॉल की प्राइस 50 रुपये आई है। अब ये प्राइस को मैं उठा करके किसी में भी रख दूँ, किसी में भी रख दूँ, यानी x का यहाँ पे रख देता हूँ, जो तुम्हें आसान लगे। इसमें रखो ना, छोटी वाली में। तो यहाँ पे क्या है? लिखो, देखो ध्यान से, 3y प्लस यहाँ पे कितना लिखोगे? 50, तो 5 इंटू 50 इक्वल टू कितना? 1750 है भैया। अच्छा, ये 250 हो गया, उधर गया। 3y इज इक्वल टू, ये 250 है, उधर गया। 1750 में से 250 घट गया, 1500 बचा भैया, 1500 बचा। 3y, तो y बराबर 1500/3 आया।
3 से कैंसिल किया 500 आया, तो y बराबर कितना आ गया 300। आप लिख दीजिएगा भैया 300 नहीं 500, क्योंकि 5 बार गया। हाँ, आप ये लिख दीजिएगा कि प्राइस ऑफ द बैट इज 500 रुपीज एंड प्राइस ऑफ द बॉल इज 50 रुपीज, क्योंकि जो आप यहाँ पर लेट करोगे ना उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। अच्छा, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। स्टार्ट है। अच्छा, एक मिनट। चलिए भाई, फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। बेटा आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना, आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा भाई, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ आपको। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For the distance of 10 km, the charge is paid 105 rupees, and for the journey of 15 km, charge is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling at a distance of 25 km per hour? अच्छा, 25 km per hour नहीं है। अच्छा, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है। एक टैक्सी है, वो टैक्सी वाला एक डिसाइड किए हुए हैं कि जैसे ही मेरी आप टैक्सी बुक करोगे आपको कुछ फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप सोचोगे कि जितना किलोमीटर जा रहे हो तो हर किलोमीटर का भी उसने एक कुछ रुपया मान रखा है कि मतलब हर किलोमीटर पे भी मैं इतना लूँगा। मान लिया आपने 2 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर में मान लिया कुछ रुपए लेगा वो, तो 2 किलोमीटर के जितने रुपए बनेंगे वो लेगा, प्लस कुछ फिक्स चार्ज होगा वो भी लेगा। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फिर तो आदमी कहेगा कि 1 किलोमीटर का 2 रुपया है, चलो हमें आधा किलोमीटर जाना है 1 रुपया ले लो, ऐसा नहीं। इसलिए वो फिक्स भी रखे हैं कि इतना तो दोगे ही आप, फिर सोचो कितना पर किलोमीटर जाना है आपको। अच्छा, ऐसा करते ही मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप फिक्स चार्ज को भी मान लें। फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज मान लिया आपका x रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है आपका कितना है? वो है y रुपया पर किलोमीटर, यानी y रुपया पड़ता है हर किलोमीटर का और x रुपया तो देना ही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपये पड़ते हैं। सोचो 10 किलोमीटर जाना है तो आपको ये x रुपया तो देना ही देना है, प्लस 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर का क्या 10y नहीं होगा? 10y। अगर इतना रुपया मिला के दोगे तो आपको कितना देना है? 105 रुपया देना है। और ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। दूसरी कह रहा है कि अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपया देना पड़ेगा आपको। तो अगर आप मान लिया आप कितना जा रहे हो? 15 किलोमीटर जा रहे हो, 15 ना, हाँ 15, तो 15 जा रहे हो तो आप x तो दोगे ही दोगे, x प्लस 15 किलोमीटर के हिसाब से 15y भी तो दोगे, और तब ये कितना बनेगा? 155 रुपया बनेगा। और ये कंडीशन 2 है, आपको फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर आप निकाल पाएंगे कि 25 किलोमीटर अगर आपको जाना हो तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ एक एक करके काम सब्स्टिट्यूशन से। क्या करेंगे? x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसमें रख दो। निकालते हैं, क्या करोगे? x इक्वल टू क्या है? 105 माइनस 10y है, और ये वैल्यू उठा के यहाँ कंडीशन 2 में रख दो। कंडीशन 2 में रखते हैं तो यहाँ पर हमने x के प्लेस पे क्या लिखना है? 105 माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल टू 155। अच्छा, 105 उधर भेज देंगे तो 155 माइनस 105 हो जाएगा। तब तक यहाँ पे 15 है प्लस का, 15y प्लस का है, 10y माइनस का, 15 में से 10 गए तो 5y बचा होगा। 5y यहाँ से घटाओगे तो क्या 50 नहीं आएगा, 50, और यहाँ पर क्या है 5y, तो y बराबर कितना गया? इसके नीचे गया ना 5 50 के नीचे गया और इसको 10 बना दिया, यानी 10 रुपये पर किलोमीटर वो चाहता है कि हम लेंगे, मतलब 10 किलोमीटर वो पर किलोमीटर लेता है। अब आते हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कैसे निकलेगा? y की ये वैल्यू 10 आई है ना, वो x बराबर इसमें रख दो ना, आ जाएगा। तो x बराबर कितना है? ये है 105 माइनस 10y, 10 और y बोले तो y की जगह पे 10 है,
यानी x इज इक्वल टू 5। 5 रुपया उसका फिक्स चार्ज है, 5 रुपया तो वो लेगा ही लेगा। अगर 5 रुपया फिक्स चार्ज है और 10 रुपया पर किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लगेगा वो बताओ। अच्छा 25 किलोमीटर जाने के लिए आपको रुपया लगना कितना है, लगना है जो फिक्स वाला देना है वो देना है 5 रुपये प्लस 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर का कितना हुआ बताना जरा, ये 250 नहीं हुआ भाई। 25 किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से 250 और लेगा ना, तो 250 कुल मिला के कितना देना है आपको, 255 रुपये आपको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। ये आपका हो गया अगला पार्ट।